नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है पॉलिटेक्निक से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि दर्पण वाले अध्याय से रिलेटेड है। अगर किसी भी मित्र ने इसके पहले दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो इसके पीछे जाकर उस वाले वीडियो को जरूर देख ले मित्रों, क्योंकि वहां पर मैंने पूरा बकायदा एक्सप्लेन किया है साइन कन्वेंशन के बारे में। आज मैं जो न्यूमेरिकल लगाना जब शुरू करूंगा तो हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे, डायरेक्ट सीखेंगे कि हमें चिन्ह कहाँ क्या लेना है। ठीक है, वहां पर मैंने आपको अच्छे से चीजें डिटेल में बताई हुई हैं। यहाँ मैं क्योंकि न्यूमेरिकल लगाना है वहां मैं क्लेरिफाई कर चुका हूं, तो यहाँ पर केवल एक बार मैं साइन कन्वेंशन अच्छे से केवल आपको याद रहे या न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से समझाने के बाद इस टॉपिक के सवालों को लगाना प्रारंभ कर दूंगा। आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, या इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर की बात कर ले तो इसके केस में हमको जनरली एफ के पहले की बात मैं कर रहा हूं मित्रों, इसके पहले अगर कहीं भी वस्तु रखा है तो आपका यू हमेशा होता है माइनस, वी आपका माइनस, आपका एफ भी क्या होता है माइनस, आपका एम भी क्या होता है माइनस। साइन कन्वेंशन देखिए दिमाग में बैठा लें। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे की तरफ कहीं भी या इवन फोकस तक मैं कह दूं रखा हुआ है तो आपके हर सवाल में u के लिए ऋण, f के लिए माइनस, v के लिए माइनस और m के लिए भी माइनस का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है यानी कि f और p के बीच में, तो u माइनस होगा, सही है। आपका f भी क्या होगा? माइनस होगा, सही है। लेकिन v क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा और m भी आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों आंकड़े आपके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद आपको समझाएगा, ये स्पेशल केस है, ध्यान दीजिएगा, ये साइन कब बदलेगा ये। और एक चीज इंपॉर्टेंट बताई गई है कि एक चीज है सी पर अगर आप बात कर ले तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? इमेज होगा। ठीक है, तो वस्तु और इमेज की साइज की बात करें तो कब सेम मिलता है? जब हम किसी भी वस्तु को उठाकर O यानी या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं तो O और I का आकार सेम आता है। अब यहाँ देखिए हर साइन का अपना मतलब है। U बताता है वस्तु की P से दूरी, इस P को हम लोग क्या कहते हैं? जब आप लेंगे इसको हम तो ये है ध्रुव आपका, या अंग्रेजी में इसको हम पोल बोलते हैं। ठीक है, तो इस पोल से वस्तु U क्या दर्शाता है? वस्तु की दूरी कहाँ से? P से। ठीक है, इसी प्रकार V के बारे में कोई पूछे तो V है प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और किस जगह से है अगर कोई पूछे तो ये भी जवाब है P से। हम दूरी हमेशा P से ही लेंगे। F हमारा क्या है? फोकस दूरी है। कहां से लिया जा रहा है? फिर जवाब वही है, फोकस दूरी कहां से? P से। ठीक है, O क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप ऊपर मिलते हैं तो आपका मान पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर नीचे मिलेंगे, नीचे की तरफ बनेगा आपका आकार तो माइनस लेंगे। तो आई हमारा क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, इसके बाद की बात कर लें, यहाँ पर कि सर एम क्या है? तो एम होता है आवर्धन क्षमता। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन पावर। ये बताता है कि आपका जो दर्पण है वो कितना गुना कर आपको ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। जैसे किसी ने बोला m बराबर हमारा 2 है, एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लीजिए। m बराबर 2 कहने का मतलब जो इमेज है यानी कि प्रतिबिंब है उसका आकार वस्तु का 2 गुना है। 4 है मतलब 4 गुना है। अगर आधा कर दिया इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आधा है। तो यहां से हमें उसकी जानकारी, अगर 1 आ जाए स्पेशल केस है मित्रों, इस केस में O और I की लंबाई क्या हो जाएगी? बराबर हो जाती है। तो आवर्धन क्षमता काफी काम की चीज है। ठीक है, अब ये हो गया आपका। चलते हैं दूसरे दर्पण के बारे में करते हैं बात। इसमें हमने दूसरा दर्पण जो आपको बताया था वो हमारा कौन सा दर्पण था? तो जवाब है सर दूसरा दर्पण हमारा उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर था। जरा ध्यान से देखिएगा मित्रों, कॉन्वेक्स मिरर हमारा इधर से बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है,
कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको समझाया गया सदैव हमेशा u की वैल्यू माइनस होगी, v पॉजिटिव होगा, f पॉजिटिव होगा। m की बात कर ले तो यहाँ पर m हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, m हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। मैं अपनी तरफ से अगर स्पेशल नोट दे दूं तो वास्तविक प्रतिबिंब अगर कहीं लिखा हुआ है तो वास्तविक के लिए m बराबर क्या होगा माइनस में, और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब कहीं लिखा हुआ सवाल में तो m बराबर क्या ले लेंगे प्लस में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने समझा दिया साइन कन्वेंशन लेकर। अब इसके बाद मैं आपको फॉर्मूलों की बात कर लूं एक एक कर कर, तो जरा फॉर्मूलों पर भी ध्यान दीजिए। चलिए सबसे पहले दर्पण सूत्र की बात कर लें तो दर्पण सूत्र के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, लड़के बड़ा कंफ्यूज रहते हैं साइन कन्वेंशन में u और v और अंकों को लेकर। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये प्लस और माइनस है ये तभी लिया जाता है जब आपके पास अंक हो। ठीक है, इसका प्लस और माइनस का कोई रोल नहीं है जब आप अपने सवाल में u, v, f या m नाम से कोई चीज यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास अंक है जैसे 10 है तो प्लस या माइनस 10 हो सकता है, पर u है तो उसे आप माइनस u, या v है तो उसे माइनस v लिखने की या प्लस v लिखने का कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनता है, और उससे न्यूमेरिकल में आपकी गलतियां आना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो चिन्ह या कन्वेंशन में आपको इधर सिखाया है इन सब के पीछे केवल एक ही चीज है कि अंक होगा तो हम वहां प्लस माइनस आदि का उपयोग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगला चीज आपका मैग्निफिकेशन पावर का यानी कि आवर्धन क्षमता का सबसे अच्छा फार्मूला है इमेज का आकार बटे ओ, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, बटे क्या हो जाता है यहाँ पर वस्तु की लंबाई। ठीक है, वस्तु की लंबाई। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग कर आप हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक सूत्र है -v/u। तो मैं समझता हूं आप तैयार हैं सब कुछ लगाने के लिए। एक और भी चीज समझ लें, हमारा एक फॉर्मूला है फोकस के लिए, स्पेशली वक्रता त्रिज्या के साथ संबंध, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ संबंध। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वक्रता केंद्र की p से दूरी, इसे r से दर्शाते हैं, f का मान होता है r/2। बाकी आप दर्पण के हिसाब से f का साइन ले लेंगे या r का मान ले लेंगे। जैसे अगर अवतल दर्पण है तो आपने गौर किया होगा अवतल दर्पण में आपका f का जो मान होता है वो हमेशा आपको क्या मिल रहा है, जरा गौर करिएगा माइनस। तो यानी कि एक इंपॉर्टेंट बात है, अवतल के लिए हमेशा आपका f जो होगा वो माइनस, और जबकि यही बात मैं उत्तल के लिए बोलूं तो उत्तल हमेशा क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आते ही आते एक ऑब्जेक्टिव सवाल जो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स खासकर एसएससी वगैरह के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत अच्छा सवाल है। एक आध बार हमारे पॉलिटेक्निक में भी पूछा है, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल लेवल थोड़ा हाई हो जाता है इस टॉपिक पर जब हम बात करते हैं साइंस की। ठीक है, पहला सवाल मेरा है किसी दर्पण यानी कि मिरर, दर्पण जब मैं बोलूं तो मतलब मिरर से है, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ध्यान से देखिएगा, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या मैंने बता दिया, वहां से वक्रता त्रिज्या का मान, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान, बल्कि ये भी नहीं लिखा मैंने आगे, बस इस तरीके से लिख दिया कि उसके वक्रता त्रिज्या का मान 70 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा तो उसका फोकस कितना होगा, तो फोकस दूरी कितनी होगी, क्वेश्चन ये है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, सिंपल सा। सबसे पहले आप ये देखिए उसकी फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ दर्पण के पहले मैंने लगा दिया गया अवतल, तब देखिए क्या जवाब होगा। अवतल दर्पण के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल वही होगा जो f का होगा। ठीक है, r और f के साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम होंगे वहां पर। तो अवतल के लिए मान हमारे किस में लिया जाएगा, माइनस में, इसलिए r बराबर हमारा यहाँ हो जाएगा -70। अब फोकस की बात करें तो फोकस का फॉर्मूला होता है r/2, 70 के नीचे 2 लगा दीजिए, काट कर इसको 35 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब इसी सवाल में देखिएगा, अगर मैं यही सवाल संख्या 2 कर यहाँ पर उत्तल दर्पण कर दूं, क्या कर दिया जाए, उत्तल दर्पण कर दिया जाए, तो इस केस में ठीक है, अगर यही सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दूं, शब्द देखिए बदल दिया, थोड़ी सी लेंथ भी बदल देते हैं ताकि आपको मजा आए, तो पूछे कि फोकस दूरी क्या होगा, तो यहाँ पर गौर करिएगा। अब यहाँ पर फिर हम आएंगे, कहेंगे सर जी अब जो रेडियस मिलेगा अगर आप उत्तल दर्पण है तो ये मान पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव +50, और इसलिए f बराबर r/2, यानी कि 50/2, काटेंगे आंसर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको इस जो कन्वेंशन वाला मामला है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए मैं सवाल की बात करूं, एक अवतल दर्पण हम ले लें, दिया है एक अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही बेहतरीन, के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी, वस्तु रखी, यदि दर्पण का यानी कि मिरर का, यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहां बनेगा, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। अब इसी को थोड़ा सा और लेवल बढ़ाना चाहिए तो अभी देखिएगा इसी सवाल में मैं एक और इंक्रीमेंट कर देता हूं, यदि वस्तु का आकार, यदि वस्तु का आकार यानी कि लंबाई, मेरा सेंस इससे है, आकार 8 सेंटीमीटर रहा हो, ठीक है, रहा हो तो प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार या लंबाई कितनी होगी ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने 2 क्वेश्चन जोड़ दिया है। आइए चलते हैं सवाल की तरफ और ध्यान से इसको लगाते हैं। मुझे उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखा है इसे अगर आपने दिमाग में मन से बैठा लिया, आज के बाद आपको लाइट नाम के चैप्टर की दर्द जो है, बहुत जो बच्चे प्लस माइनस फॉर्मूला ये सब कंफ्यूज रहते हैं, वो सारी कहानियां खत्म हो जाएंगी। तो चलिए सवाल है, अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए देखिए u कोई भी केस हो दोनों बार में ही क्या होता है माइनस, ठीक है। तो u बराबर क्या होगा हमारा माइनस 50 सेंटीमीटर। फिर कहता है रखा गया यदि फोकस दूरी फिर देख लीजिएगा किसी भी अवतल दर्पण के लिए यानी कि कॉनकेव मिरर के लिए f का मान हमेशा माइनस में, यानी कि माइनस क्या लगा दिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ये है वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, आराम से फॉर्मूला लगाइए, 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इधर माइनस 30 रख दिया, v निकालना है, u के जगह माइनस 50 लगा दिया। अब इसका पक्षांतर करेंगे हम पा जाएंगे 1/v बराबर 1/50 माइनस 1/30। 50 और 30 का लसाअ 150 होगा, 5 दिया 15, 3 पचे 15, तो यहाँ पर 2 आएगा, माइनस 2 आएगा, काटेगा तो इसे 75 हो जाएगा और ऊपर माइनस भी बचा होगा, तो इसको उल्टेंगे, उधर वाली की चीज उलट जाएगी, आंसर हमारा आ जाएगा माइनस 75 सेंटीमीटर। तो माइनस में हमारा v आया जो कि आना ही था, मैंने बोला है v बराबर माइनस, v केवल तब प्लस मिलता अगर मेरी दूरी इस फोकस दूरी से भी कम हो। अंडरलाइन करिएगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बोल दिया है कि अगर हमारी फोकस दूरी से कम u का मान होगा तभी v क्या मिलेगा प्लस, नहीं तो अगर फोकस दूरी से बड़ा अंक आ रहा तो बड़ा लगातार अपना आंसर निकालते रहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी सवाल में मैंने एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया, मैंने कहा यदि वस्तु का आकार, वस्तु के आकार को किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं, तो ओ बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, हमने लिख लिया। क्वेश्चन ये है कि आई कितना होगा, तो अब देखिएगा आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला ये भी है, ओ और आई से तुम निकाल ही सकते हैं, पर m के 2 फॉर्मूले, आई ओ के अलावा माइनस v बाई यू का भी प्रयोग हो सकता है, तो माइनस v बाई यू, माइनस लगाया, v के जगह हमारे पास माइनस 75 और u के जगह हमारे पास माइनस 50, एक माइनस काट दीजिए, 25 तिया 75, 25 दूना 50, यानी कि m का मान माइनस 3/2 आया। अब इसी m के लिए हम यूज कर सकते हैं, इस m के जगह इतना यूज कर सकते हैं, तो इधर देखिए m के जगह हम i बाई o का भी उपयोग कर सकते हैं, तो हमने i बाई o लगा दिया, आगे माइनस 3/2 कर दिया, तो देखिए यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2 गुणे o का मान कितना है 8, काट दीजिए, 2 चौक का 8, आंसर हो गया 4 तिया 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 12 आने का मतलब नॉर्मली हमारा आकार 8 का था, वो बढ़कर मिलेगा 12, लेकिन यहाँ पर चिन्ह प्लस मतलब यह ऊपर की तरफ बनेगा, पॉजिटिव होने का मतलब हमारे क्या हो जाएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, जबकि अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वो आकार जो है नीचे प्राप्त होगा, तो वस्तु ऊपर की तरफ होगा अक्ष पर, और जबकि ये प्रतिबिंब कैसा होगा नीचे की तरफ लटका हुआ होगा, कितना होगा 12 सेंटीमीटर,
ठीक है। ये माइनस हटाकर आप सीधे लिख सकते हैं नीचे की तरफ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, या उल्टा प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर। फिर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, माइनस को आप उल्टा भी बोल सकते हैं, उल्टा प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको मजेदार लगा होगा और फील भी अच्छा हुआ होगा इसे लगाकर, ठीक है। अब देखिए इसी पर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा कर रहा हूं सवाल में, ठीक है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने एक नॉर्मल सा सवाल पूछा, 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, देखिएगा बझाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर कोई समझदार आदमी हो तो उसे लगाना ही नहीं पड़ेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन पहले मैं नॉर्मली लगाऊंगा, फिर लास्ट में आपको कुछ अंडरलाइन करके चीजें बताऊंगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में ये बताने का प्रयास है कि कभी कभी जागरूक रहने पर हमारा काम बन जाता है। ऐसे सवाल मैं फिर कहूंगा वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि यूपीपी, जैसे कि आपका एसएससी, जैसे कि एसआई परीक्षा, जैसे कि पीसीएस एग्जाम, उनके लिए बहुत अच्छा है। 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर, 50 सेंटीमीटर, सॉरी ये थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करें, आंकड़े को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर दें। यहाँ पर हम कर देते हैं 50 सेंटीमीटर वक्रता, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, ठीक है, के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई, ठीक है, रखी गई, ठीक है। v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ये सवाल हमने पूछा। तो देखिए कितना आसान है, लगाना हो तो इस तरीके से देखिए, फोकस दूरी है और किसकी है, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में लेते हैं, माइनस में, तो f बराबर -50 सेंटीमीटर हो गया। फिर आगे लिखता के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर u का मान, मित्रों बहुत अच्छी बात है, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, u का मान हम लगातार केवल और केवल माइनस में ही लेते हैं, इसलिए यहाँ दिमाग भी हमें नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिएगा u बराबर कितना है, -100 सेंटीमीटर। हमसे v जानना चाहता है तो आगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/v बराबर 1/f, f का मान आपका -50 और जबकि आपके u का मान -100। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पाएंगे 1/v बराबर प्लस अपन नीचे 100, 50 गुना 100, 100 एक्का में 100, उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 100 -100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मैं मुजबानी बता सकता है, अगर कोई ये पूछे क्यों, हम कहेंगे कभी कभी जागरूक रहकर भी सवाल लगाना चाहिए मित्रों। जब भी सवाल पाइए तो ये जरूर पहले देखिए, अगर अवतल दर्पण का सवाल है कि वस्तु फोकस के आगे या फोकस के पीछे, फोकस के आगे आते ही दो चिन्ह हमारे पास आ जाते हैं, एक तो v में का साइन, एक m का साइन बदल जाता है, दूसरी चीज इसके पीछे जाने पर चिन्ह कुछ और हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ की थ्योरी कहती है c पर रखा होगा तो वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होगी, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट पर। जब हम c पर कोई चीज रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई सेम प्राप्त होती है। ये सवाल मैंने पढ़ा था कि हमारी फोकस दूरी दिया गया था कितना, -50 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो मैं कहूंगा r, ना याद आ रहा हो तो आपको ये याद आ रहा होगा f बराबर r/2, यानी कि r बराबर 2f, 2 गुणे -50 यानी कि आ गया -100 सेंटीमीटर। और यही दे दिया आपको u का मान, यानी कि वस्तु कहां पर रखा है, जरा अंडरलाइन करिए, वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता केंद्र पर। और वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रख दिया जाए तो जितना बड़ा वस्तु मिलेगा उतना ही बड़ा क्या मिलेगा, प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु वक्रता केंद्र पर है। ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर है। इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर इट इंप्लाइज I और O की साइज क्या होगी, बराबर, भले उनके साइन क्या होंगे अलग अलग। तो ये साइन क्यों अलग, क्योंकि ऊपर की तरफ बनेगा ऑब्जेक्ट अगर, तो प्रतिबिंब इधर नीचे, तो इधर देखिएगा I बराबर O क्या होगा, लेकिन चिन्ह क्या लग जाएगा,
वो भी इसलिए क्योंकि उसका उल्टा होगा। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, इसलिए 100 लगा दिया, आंसर आ गया। तो देख रहे हैं, अगर आपको ये पता है तो कैलकुलेशन भी नहीं करना, बस 100 दिख गया, काम खत्म। तो यहाँ 2 विकल्प मैंने बताया आपको, अगर आप जागरूक रहते हैं तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। सबसे आसान उत्तल दर्पण का सवाल रहेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमें ये क्लियर नहीं करना है कि वस्तु F के आगे रखी है या F के पीछे, वो कहीं भी रख दिया जाए। उसके लिए मैंने एक शब्द लिखा है, उत्तल दर्पण में सदैव U, V, F, M के मान क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे अगर इसी बीच, ठीक है, मैं एक सवाल लगाऊं, ठीक है, इसका, तो वहां पर देखिए मैंने क्या पूछा, एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण के यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के, उत्तल दर्पण के सामने, ठीक है, कहीं रखी, कहीं रखी, ठीक है, उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। यदि दर्पण की या दर्पण का फोकस दूरी की, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 90 कर देते हैं, 90 सेंटीमीटर हो, तो वस्तु ध्रुव से कितनी दूरी पर है, ध्रुव से कितनी दूरी पर है, ठीक है, कितनी दूरी पर है। और पिछले सवाल जैसे इसमें भी एक इंक्रीमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि यदि वस्तु का आकार, यदि वस्तु का आकार, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो, तो प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए जब आप उत्तल दर्पण पाइए तो प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि ये सबसे अच्छा हिसाब किताब इसका ये है, इसमें u भी माइनस में, इसमें v भी माइनस में, इसमें f भी माइनस में। फिलहाल अपने सवाल में देख लें कि आपको दिया क्या है, तो अगर देखिएगा जरा अंडरलाइन करिएगा, इसमें सारे कन्वेंशन माइनस में, केवल आपका जो सॉरी ये u भी माइनस में और बाकी v f m सभी क्या होते हैं प्लस में, तो इसका चिन्ह बदलता नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा बोनस। तो जरा ध्यान से देखिए, दर्पण के सामने कहीं रखा है और ये किसका दूरी दिया है, प्रतिबिंब, यानी कि v का मान दिया है। इधर देखिए v का मान किसमें लेना होता हमको, प्लस में, यहाँ पर हमने प्लस 30 लगा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसने कहा ये 90 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 90 सेंटीमीटर किसकी फोकस दूरी होने के नाते यहाँ पर हम उसके फोकस दूरी पॉजिटिव लेते हैं। ऊपर ही मैंने लिखा हुआ उत्तर हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ पर प्लस 90 हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर u की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1/90 बराबर 1/30 प्लस 1/u। ठीक है, अब ये इधर भेज दिया जाए तो 1/u बराबर 1/90 माइनस 1/30। 90 और 30 का लसाअ कितना हो जाएगा, 90, 30 तिहाई 90, सॉरी 90 का में 90 और 30 तिहाई 90 माइनस 2/90 काट देंगे, कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो u बराबर माइनस 45 सेंटीमीटर। अब अगर हम m की बात कर लें तो m का फॉर्मूला आपका होता है माइनस v/u, तो माइनस लगाया, v के जगह कितना हमारे पास 30 और यहाँ पर u के जगह कितना है हमारे पास माइनस 45। तो ये माइनस माइनस कट गया। आप ध्यान दे रहे हैं m का मान माइनस में आ रहा है, 15 दूना 30, 15 तिया 45, m बराबर 2/3। फिर हम दोहराएंगे कि m बराबर 2/3 तो है, पर इसे हम i/o भी लिख सकते हैं। तो इस आधार पर 2/3 वापस जाइए, देखिए वस्तु का आकार आपके सवाल में दिया हुआ है, तो हम उठाकर यहाँ पर लिख देंगे o बराबर सर 10 है, तो हम यहाँ पर उठाकर रखे i/10, तो i बराबर हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई 20/3, यानी कि हम कह सकते हैं 3 6 18, 6 सही 2/3 सेंटीमीटर आकार का हमें वस्तु वहां पर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए एक बार और फिर से सुन लीजिएगा। m का मान अगर वास्तविक, अगर m प्रतिबिंब वास्तविक है तो m का मान किसमें, माइनस में, और अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो m का मान किसमें होगा, प्लस में प्राप्त होगा।
ठीक है, तो आइए चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार एक लैंग्वेज मात्र लगा देने से हमारे आंसर पर बहुत ही बेहतरीन प्रभाव पड़ता है और हमें आंसर एकदम से अलग प्राप्त होने लगता है। ठीक है, अगर आपने वास्तविक शब्द इस्तेमाल किया तो आंसर कुछ और आएगा, अगर आपने काल्पनिक शब्द का उपयोग किया तो आंसर कुछ और आएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की, ठीक है, आवर्धन क्षमता 2, ठीक है, मैंने क्या लिखा 2, ठीक है, तब वस्तु कहां रखी होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है जबकि, ठीक है, पहला है जबकि प्रतिबिंब, बहुत अच्छा सवाल, जबकि प्रतिबिंब पहला ए वास्तविक हो, ठीक है, वास्तविक हो, और दूसरा सवाल इसमें ट्विस्ट मार दिया हमने, क्या लिखा, काल्पनिक हो। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको एक एक सवाल कीमती लग रहा होगा और मैं लेवल धीरे धीरे इसका बढ़ा रहा हूं समझाने के लिए, उसी हिसाब से। इसीलिए मेरा बहुत ही काइंड रिक्वेस्ट रहता है मित्रों कि वो आदमी जो स्किप कर वीडियो देखते हैं वो कृपा कर इन वीडियोस को देखने का एहसान ना करें, क्योंकि वो बाद में क्या कहते हैं, कभी उनका सामना किसी सवाल से हुआ और वो स्किप कर 1 घंटे की वीडियो को 10 मिनट में देखकर समझदारी व्यक्त करते हैं, उनका कोई कॉन्सेप्चुअल चीज मिस हो जाता है और किसी दिन कोई गलती वो कर बैठते हैं तो सारा दोष उस टीचर पर लगा बैठते हैं जिसको उन्होंने पूर्ण रूप से नहीं सुना। इसीलिए वीडियोस पूरा देखा करिए, अगर देख रहे हैं तो। ये भगा कर देखने पर क्या होता है, कई बार बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा आया होगा जो 1 लाइनर भी हो सकता है और आपने उसको मिस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ाई में कोई शॉर्टकट ना खोजें। कई बार होता है लोग बहुत शॉर्टकट के चक्कर में रहते, कोई शॉर्टकट, और वो लाइफ हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको शॉर्ट कर देता है और फिर हमारे लिए किसी भी अच्छे सवाल को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, अवतल दर्पण, यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको अंडरलाइन करने लायक चीज है। अवतल दर्पण के 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक में प्रतिबिंब वास्तविक। अब देखिए आप, अगर वास्तविक हुआ m, मैंने बोल दिया, ये अलग से बोला था कि अगर वास्तविक हुआ तो m क्या होगा, माइनस में। यहाँ पर 2 तो लेना है, लेकिन यहाँ m बराबर क्या होगा, -2। जबकि काल्पनिक अगर शब्द लिखा है तो m बराबर क्या, प्लस। और ये कन्वेंशन पे बाबू लगातार हमारा चलेगा, इस चैप्टर में भी चलेगा, लेंस में भी m के लिए चलेगा। अगर m का मान माइनस आ रहा है तो प्रतिबिंब गारंटेड आपका वास्तविक होगा, और अगर प्लस में आ रहा है तो काल्पनिक होगा। ये बात लेंस वाला भी चैप्टर आएगा तो हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा लगाने का तरीका कैसे बदल गया। पहले पढ़िए, फोकस दूरी हमको दिया 20, मामला अवतल का है, अवतल में फोकस हमेशा माइनस होता ही होता है, कौन बड़ी बात है, ठीक है। इसके बाद आपको पहला सवाल अगर लगाना है तो देखिएगा, वास्तविक होने के नाते m बराबर -2 और इसका एक फॉर्मूला होता है -v/u। देखिएगा यहाँ मैं कोई चिन्ह नहीं रख रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला चिन्ह तब लेते हैं जब हमारे पास अंक हो। अगर u भी है तो वहां पर हम चिन्ह वगैरह नहीं लेते, जैसे सूत्र है वैसे ही ले लेते हैं। तो ये कट गया, अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो v की वैल्यू 2u मिली, और आगे हमारा फॉर्मूला 1/m बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/-20, 1/v के लिए कितना 2u प्लस 1/u, तो -1/20, 2u और u का लसाफा कितना आ जाएगा मित्रों, 2u पूरा कट गया, u से u कट गया, और हमारे पास आ रहा है 2 से इसे काटेंगे 10, क्रॉस गुणा होने के बाद u बराबर -30, ठीक है। ये पहले केस है। लेकिन दूसरा सवाल जब लगाने गए तो मामला क्या लिखा है, काल्पनिक हो। यहाँ पर देखिए m बराबर क्या हो जाएगा आपका +2, और फिर हम यूज करेंगे -v/u, तो अब की बार हमारा v जो आएगा वो -2u आएगा। अब फिर आप वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u, तो कहानी में देखिए कितना जबरदस्त ट्विस्ट आ रहा है। फोकस तो वही है लेकिन यहाँ पर हम -2u यूज कर रहे हैं, यहाँ u यूज कर रहे हैं, लसाफा हमारा 2u आया, -1 + 2 आ गया, तो 1/-20, उधर 1/2u, 2 से काटेंगे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद
दोनों का हमें क्या मिलने वाला है, u बराबर -10 सेंटीमीटर। आंसर में अंदर देखें मित्रों, केवल अगर मैंने वास्तविक बोल दिया तो u का मान मिल रहा है -30 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हमने काल्पनिक बोल दिया तो u का मान कितना मिल रहा है, 10 सेंटीमीटर। सेम सवाल अगर मैं इसको काट कर यहाँ पर उत्तल कर दूं तो बताएं क्या हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन सेम कहा, यही सेम सवाल है और मैंने क्वेश्चन में वहां क्रॉस कर अवतल के बजाय उत्तल दर्पण कर दिया। तो पहली चीज तो ये कह दीजिए कि सर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उत्तल दर्पण से कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिलता। तो इसमें केवल एक ही सवाल ही बनेगा, वो क्या बनेगा कि प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो। बस एक क्वेश्चन ही बनेगा, तो इसलिए m बराबर +2 के साथ हम उपयोग करेंगे। दूसरा फर्क यहाँ क्या आ गया, देखिए m बराबर +2 मिल गया। अब यहाँ फोकस की बात करें, लेकिन ये चूंकि उत्तल दर्पण हो गया है तो उत्तल दर्पण के केस में f हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि +20 के रूप में इस्तेमाल होगा। इस m के जगह हम -v/u का प्रयोग करेंगे, जिसके नाते v का मान -2u आ जाएगा। अंतिम चीज 1/f बराबर 1/v + 1/u, यहाँ पर +20 1/v 2u + 1/u लगाया, 1/20 बराबर l/2u, ऊपर -1 2, अब यहाँ से 2 से काटेंगे 10, u बराबर क्रॉस गुणा होने के बाद 10 सेंटीमीटर। देख रहे हैं तीनों सवालों के 3 आंसर, इसका 10, पिछले वाले का -10, उसके पिछले वाले का आपका शायद 30 ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो तीनों के देखिए 3 आंसर। सारा खेल साइन कन्वेंशन का। इस चैप्टर में अगर आपने जरा भी साइन कन्वेंशन में चूक की मित्रों तो सवाल आपका कहना हमसे, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन थे वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग कुछ अच्छे, बेहद अच्छे सवाल लगाने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए और जहां दिक्कत हो बताइए। ये सब एकदम से ऑफ बीट क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ विशेष कॉन्सेप्चुअल सवालों, ठीक है। मेरा पहला सवाल जो पॉलिटेक्निक में 2 बार आ चुका है, इधर ईयर्स में लिखा है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण से, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण से, ठीक है, अवतल दर्पण के फोकस से, अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, बहुत साल पूछा, फोकस से x दूरी, x सेंटीमीटर दूर, ठीक है, रखी हो, ठीक है, और आगे फिर क्या लिखता है, और उसका प्रतिबिंब, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब y हो, क्या है, उसका प्रतिबिंब y सेंटीमीटर, ठीक है, y सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सत्य होगा, तो सत्य है। आगे 4 ऑप्शन मेरे पास है। ऑप्शन ए है f का मान x + y के बराबर होगा, f का मान x - y होगा, ऑप्शन सी कहता है f का मान xy होगा, और डी कहता है f का मान √xy होगा। बहुत ही उम्दा सवाल मित्रों, ध्यान से देख लें क्या करेंगे। आइए हल में आ जाइए। पहले डायग्राम से सवाल को समझते हैं, तब हम आपसे कहेंगे सर इसको फिलअप करिए। अब ये देखिए फोकस है हमारा, कैपिटल F है, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो मैं सी। क्वेश्चन सुनिएगा, कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस से, ये फोकस है, फोकस दूरी को हम नॉर्मली किससे दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं, ये अपनी आदत होती है। तो अब कह रहा है कि फोकस से x दूरी पर है, यहां से मान लेते हैं कहीं भी x दूरी पर, ये मिटा दिया, हमने कहा x दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। और फिर क्या कहता है, ये वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसकी दूरी यहां से अगर ली जाएगी तो देखिए ये f है, ये x है, तो u बराबर हो जाएगा x + f। लेकिन अब देखिए अंकों का इस्तेमाल होने लगा, तो मैंने बहुत साफ बोला है, अंकों का इस्तेमाल होगा तो इस तरफ u का मान किस में आ जाएगा, माइनस में। यहाँ अंक का मतलब हमारा x और x से, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लग गया, और यहाँ स्मॉल f भी हमारी दूरी दर्शा रहा, फोकस दूरी, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है कि और उसका प्रतिबिंब यहाँ से y दूरी पर, इसी फोकस से कितनी दूरी पर उल्टा प्रतिबिंब हमें हो सकता प्राप्त हो रहा है, उस तरीके से, ठीक है। इसको शेडेड कर दिया ताकि आपको समझ में आए, ये प्रतिबिंब है, तो इसे हमने कहा भी, यहाँ से कितनी दूरी पर फोकस से, y दूरी पर, तो ये y और f, क्योंकि दूरी हमेशा हम कहाँ से नापते हैं मित्रों, याद करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ ध्रुव से, तो इसलिए v बराबर y + f हो जाएगा।
हमारा ये डिस्टेंस भी क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि v इस केस के लिए भी क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, अगर फोकस के पीछे हैं तो u v माइनस v v माइनस f v माइनस m v माइनस f के आगे है u माइनस f माइनस v प्लस m प्लस। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला लगा दीजिए 1 बाई f बराबर 1 बाई v प्लस 1 बाई u। कोई अगर यहाँ कुछ कहना चाह रहा है कि सर यहाँ कुछ आपने कन्वेंशन नहीं लिया, तो मैं यहाँ बोलूंगा फोकस की जगह हम f यूज कर रहे हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पर 1 बाई f बराबर क्या हो गया 1 बाई v के जगह माइनस y प्लस f, फिर उसके बाद u के जगह हमारा माइनस x प्लस f। ठीक है, ये हो जाएगा। अब वहां पर हम लसागु इनका ले लें तो जवाब होगा सर y प्लस f और x प्लस f। हाँ, एक काम और मैं वही बोल रहा था कि फोकस दूरी के लिए अगर हम यहाँ पर इसको अंक मान ले, f ही मान ले सीधे, और अगर आपको f मानने में कष्ट लग रहा है तो इसको हटाकर हम असल में हमें f में संबंध उसमें लिखा है कुछ सवाल में अवतल फोकस से एक दूरी पर, तो f का मान तो हम इसे f ही लेते हैं अंक के रूप में। तो यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, तो ये हो गया इस्तेमाल। अब बोलिए जरा इन दोनों का लसापा आ गया हमारा। ठीक है, अब इस लसापा के बाद y प्लस f से y प्लस f कटेगा, ऊपर x प्लस f, x प्लस x से x प्लस f कटेगा, ऊपर y प्लस f, और बाहर हमारा माइनस कॉमन निकल जाएगा, ये दोनों माइनस कट गया। इन चीजों का क्रॉस गुणा होने वाला है। तो बोलिए जरा x का y से गुणा xy, fy, f का x से गुणा fx, f का f से गुणा f स्क्वायर। दूसरी तरफ देखिएगा ये f का f से गुणा क्या हो जाएगा, f और f मिलकर वैसे 2f, और 2f का जब f से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर। f का x से गुणा fx हो जाएगा, f का y से गुणा fy हो जाएगा। तो बोलिए जरा fx को काट दिया, fy को काट दिया, इस चीज को इधर ले आए, इधर बचा xy बराबर f स्क्वायर, और इसलिए f बराबर अंडर रूट x y। ये आपका आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। तो आई होप ये सवाल आपको बढ़िया लगे, इसे वैसे रट्टा मार लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत बार कंपटीशन में पॉलिटेक्निक के पूछा गया है, तो वहां बैठकर आपको लगाना ना पड़े। ऐसे बहुत सारे कॉमन सवाल होते हैं मित्रों जिनके आंसर में याद होना चाहिए, क्योंकि हर ईयर वाइज वो क्वेश्चन हमसे पुटअप एग्जामिनर करता रहता है। ठीक है, इसीलिए ऐसे सवाल बिल्कुल दिमाग में एकदम कंठस्थ रहे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने एफ के को एक तरीके से लंबाई मान लिया, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस उसके लिए लगाया है, और अवतल दर्पण के केस में फोकस दूरी को माइनस लेना भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उसका अंक के जैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि सब एक्स वाई जब अंक मान लिए गए तो अब भी उसमें अंक के तरीके से इस्तेमाल होगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। काफी बढ़िया सवाल है। एक कार की बत्ती में अवतल दर्पण लगा है। ठीक है, एक कार की बत्ती में अवतल दर्पण लगा है, दीप्त तंतु की लंबाई, ठीक है, जो जलने वाला तंतु है उस ऑब्जेक्ट की लंबाई 4 मिलीमीटर है, और तंतु का जो प्रतिबिंब है वो 40 सेंटीमीटर उससे क्या है बड़ा है। ठीक है, तंतु का जो प्रतिबिंब है वो 40 सेंटीमीटर क्या है ओ से बड़ा है, ओ से 40 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर कहता है तथा दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है, प्रतिबिंब बनने के लिए फोकस कितनी दूरी का होना चाहिए। फिर से सुनिएगा, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए f निकालना है, जबकि आपको v दिया हुआ है, और v कितना दिया हुआ है माइनस लगा लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है, -5 क्या दिया हुआ है मीटर, आई होप दिया है 5 मीटर। तो यहाँ पर 5 के जगह क्या कर लेंगे 500 कर लेंगे, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है ये आपको m निकलवाएगी। इधर देखिएगा जरा, m बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो जवाब होगा सर i बाई क्या हो जाएगा o। अब यहाँ देखिए i वाकई में उससे कितना गुना है, ये देखिए मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, अगर इसको हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा होकर ये हो जाएगा। अब उसमें अगर हम इन दोनों में कंपेयर करवाएं सारे मिलीमीटर तो 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा, ये 4, यानी कि ये उससे इतना ज्यादा मतलब उसका जो लेंथ है वो 400 मिलीमीटर ज्यादा है, और ये 4 है, यानी कि इनडायरेक्ट में मतलब हुआ कि यह उससे कितना गुना है 100 गुना। ठीक है, 100 टाइम्स है। अब इसके बाद आप वही पुराना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, -v/u,
v की वैल्यू आपको मालूम है, रख कर आप u का मान निकाल लेंगे। ऊपर 100 है और एक चीज और है, अवतल दर्पण है तो ये और जो I है उसका मान किसमें होगा, माइनस में, ऑब्जेक्ट का मान किसमें होगा, प्लस में, क्योंकि O इधर पाया जाएगा ऊपर और I इधर पाया जाएगा नीचे। तो इधर 100 और उधर माइनस लगा आपका v का मतलब -500, ठीक है। v की जगह -500, u की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब इसको आप लोग काट कर u की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। 100 पंजे 500 ये आ जाएगा। u की वैल्यू जब आ जाएगी तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सारी चीज आपके पास है, उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, आपको कैलकुलेशन में सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि 40 सेंटीमीटर बड़ा, उसको पहले मिलीमीटर में समझिए। 400 मिलीमीटर बड़ा है, यानी कि साइज में वो 400 ज्यादा है, उसी 400 में 4 से भाग दे देंगे तो हमें आवर्धन क्षमता यानी कि m मिल जाएगा। अब यहाँ एक मिस्टेक मुझसे हो गई है कि आवर्धन क्षमता हमारा क्योंकि वास्तविक है, इसलिए वास्तविक होने के नाते ये यहाँ पर तो माइनस में होगा, तो यहाँ भी हमारा क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, माइनस आएगा तो u भी माइनस होगा। यहाँ पर ये सारी चीजें माइनस में आ जाएंगी, ठीक है। ये क्यों हमने यहाँ पर माइनस में ये आंसर लिया, ये ना लगाइए, सीधे ही बोलिए कि m का मान जो भी आएगा सर जय गुना उसमें माइनस लगा लें, क्योंकि अवतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा तंतु का, इसीलिए m का मान किसमें लिया जाएगा, माइनस में, ठीक है। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। काफी दिलचस्प क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, कि एक अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, एक छड़ रख दी गई। ध्यान से देखिएगा मित्रों, केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक छड़ रख दी गई और इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है f है वो 30 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल होने के नाते f के पीछे क्या लगा दीजिए, माइनस। ये छड़ हमारे पास है, इस तरीके से रख दी गई है। अब कहता है छड़ का जो पहला सिरा है वो अपने P से कितनी दूरी पर है, तो लिखा हुआ है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर का मतलब 120 सेंटीमीटर, और जो दूसरा सिरा है वो 3.30 मीटर है, तो सेंटीमीटर में 330 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि ये बताइए उसके प्रतिबिंब का लंबाई क्या होगा। तो अगर मैं इसे u मान लूं और इस सिरे को नाम दे दूं u डैश, तो इसका प्रतिबिंब कहीं भी बनेगा, उल्टा सीधा चाहे जैसा बनेगा। तो अगर मैं मान लूं इसको, बल्कि मैं ऐसे बना लूं, जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम ऐसे शेडेड टाइप का कर लेंगे, कहीं भी बनेगा। उसका एक किनारा हमारा अगर v होगा तो दूसरा किनारा क्या होगा, v। इसका इमेज, ठीक है, फिर इसका इमेज जो मिलेगा इस तरीके से। तो अगर हम इस v से इस पूरे v डैश को घटा दें, यानी कि v डैश माइनस v कर देंगे, तो हमें अपने प्रतिबिंब की लंबाई मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग जिसके साथ ये सवाल बड़े आराम से लग जाएगा। तो यहाँ दो केस बना तो मित्रों सवाल लगाया जाएगा। दो केस क्या है, पहला केस कि हम यहाँ वाला ले लें, देखिएगा केस 1 ये हो गया, ठीक है। इस सिरे पर जब ऑब्जेक्ट रखा हो, यानी कि क्षण का पहला सिरा, और यहाँ पर केस 2 ले लेंगे, ये B हो जाएगा हमारा क्षण का कौन सा, दूसरा सिरा। तो A का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और B का कहाँ, ये निकाल लें। तो केस 1 कहेगा, सर अब तो आप होशियार हो गए हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी लेनी थी, तो जवाब असल -30 दिया था, तो 1/-30। v जानना चाहते हैं और u का मान कितना दिया हमको, 120, लेकिन हम क्या इस्तेमाल करेंगे, u बराबर -120, क्योंकि इस तरफ है। और दूसरी बात, अवतल दर्पण हो, उत्तल हो, कोई भी हो, u का मान हमेशा किसमें यूज करना है हम लोग, माइनस में। तो इसको उठाया, उधर पटक दिया, 120 माइनस 1/30, 120 और 30 का लसापा 120, एक बार आ गया, 3 चौका 12 आ गया, तो v बराबर हमारा हो गया उलटने पर 120/-3, 3 चौका 12, 40 सेंटीमीटर। अब केस 2 उठाएंगे, वहां पर फिर कहेंगे सर फोकस तो नहीं बदलेगा क्योंकि दर्पण वही का वही, ठीक है। तो आगे यहाँ पर मैं बात करूंगा कि सर अब कितना हो जाएगा आगे फार्मूला, तो कहेंगे सर 1/v डैश प्लस 1/u डैश। तो यहाँ पर f के जगह -30, अब v डैश निकालना है हमको, और u डैश के जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, तो जवाब है u डैश के जगह 330 यूज करने वाले हैं। अब इसको उधर पटक देंगे और लिख देंगे 1/v डैश बराबर 1/-30, ठीक है, और ये माइनस के साथ ये इधर आकर प्लस 1/330,
ये लसापा हो जाएगा इसका 330, 3 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, -10/330 कट जाएगा, उलट देंगे b डैश बराबर 33 आ जाएगा, ठीक है, -33 आ जाएगा। अब इट इंप्लाइज प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा, तो देखिएगा एक -33 आ रहा है, दूसरा -40 आ रहा है, इनको परस्पर घटा देना है और किसी भी क्रम में घटा लीजिए, क्योंकि हमको उनकी लेंथ लेनी, तो मैं मॉड लगाकर बोल रहा हूँ v माइनस v डैश या v डैश माइनस v कितना आ जाएगा, -33 में से 40 -40 घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस 40 में से 3 गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा क्षण का वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो आई होप ये सारे न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गए होंगे। अब मैं चलते चलते आपको एक छोटी सी चीज याद दिलाऊंगा, जिस पर एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव सवाल है। आपको पिछले क्लासेस में बताया गया था कि अगर एक अवतल दर्पण हो तो इसका आप तुरंत ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर सर्किल कंप्लीट कर लें, इससे आराम से आपको एक गोला मिल जाएगा। यही गोला आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या दर्शाता है, ये केंद्र दर्शाता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर दर्शाता है। इसका आधा ले लेने से हमें फोकस दूरी मिल जाती है, ठीक है, ये आपको समझाया गया था। अब एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसमें मैं कह रहा हूं कि 100 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिएगा, 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, ठीक है, दर्पण को अगर हम बीच से काट दें तो सवाल ये है कि उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अभी तो इसकी फोकस दूरी तो आपको दिख रही है ना मित्रों, माइनस में होगा क्योंकि अवतल है, तो फोकस हो जाएगा r/2 यानी कि प्रारंभ में 50 रहा होगा फोकस दूरी। क्वेश्चन ये है कि अगर इसको बीच से तोड़ दें, क्रैक कर दें, अलग अलग कर दें और अब पूछे कि फोकस दूरी क्या होगी, तो कट से बच्चों का आंसर आएगा सर जी 25-25 या सेम भी बोल सकते हैं 50-50। तो कौन सा तथ्य सही है? तो इधर देखिएगा, जब मैं इसको तोड़ूंगा तो मेरे पास 2 पार्ट्स आएंगे, एक पार्ट ये आएगा, ठीक है, और एक पार्ट उसके नीचे आएगा। अब देखिएगा उस पार्ट को दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया है। अब अगर मैं पूछूं कि अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से कंप्लीट करूं तो क्या पहले से छोटा गोला बनेगा, पहले से बड़ा, या उतना ही? तो जवाब साफ आएगा कि सर गोले की साइज तो नहीं, क्योंकि डॉटेड लाइन से हम इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही उसी वृत्तखंड के टुकड़े हैं। उन वृत्तखंडों के को इनलार्ज करोगे तो वही तो वृत्त तैयार होगा। मैं फिर कहता हूं कि एक मकान था, उसी से अगर आपने ईंटा कोई बाहर निकाल लिया तो ये जब निकलेगा तो अपनी जगह रिक्त पैदा कर देगा, और यही ईंटा जब लाकर लगा दोगे तो मकान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप इसका आधा, 1/3, 1/2 कुछ भी तोड़ लें, हर हाल में आपको इसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव होता हुआ नजर नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं आज के इस सेशन के बाद, इस वीडियो के बाद आपको एकदम से इसके न्यूमेरिकल आसान लगने शुरू हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लगे रहिए। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हम जिस तरीके से लगातार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, देखिएगा हमने एक क्लास में पूरी न्यूमेरिकल इसकी खत्म कर ली है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हम लोग चल रहे हैं, उम्मीद पूरा करिए कि पॉलिटेक्निक एग्जाम के पहले हम पूरी के पूरे सिलेबस तक लगभग टच कर ले जाएंगे, या फिर सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ डालेंगे। जैसे हम लाइट तो शुरू ही कर चुके हैं और लाइट में आधा पड़ाव आपने पार कर लिया है, अब आधा पड़ाव और रह गया है। आपके लाइक्स, सब्सक्राइब्स का हमें दहे दिल से इंतजार रहता है, लेकिन हाय रे आपकी कंजूसी। आपको लगता है कि एक कमेंट करने पर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया चला आएगा, शायद किसी ने आपको गलत न्यूज दिया होगा, तो उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है मेरे कह सकते हैं हौसलों, क्योंकि आपकी ये जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए खुराक हैं और मेरे हौसलों हिम्मत को लगातार बढ़ाते हैं। तो अगली वीडियो से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर अच्छे बुरे कुछ भी कमेंट जरूर दें, ताकि मैं पढ़ूं और मेरा हौसला बढ़े। तो धन्यवाद हमें देखने के लिए। इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, और एक सूचना के साथ कि आपके सेकेंड ईयर फिजिक्स की भी वीडियोस धीरे धीरे अपलोड होनी शुरू हो चुकी हैं, उसको भी देखते रहिए। और आज से हम लोग हाई स्कूल की भी वीडियोस साथ साथ आपको अपलोड करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो अगर आपका छोटा भाई है या आपको कोई कंफ्यूजन है उन हेडिंग्स में, पीछे आपकी कोई कमियां रह गई है, डिमेरिट्स रह गई हैं, तो ये समय है उन्हें दूर कर लेने का। इससे अच्छा अवसर आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लाइफ में मित्रों यू टर्न नहीं होता है। अगर कोई 40 साल का आदमी सोचे कि मैं डीएम बन जाऊं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसे कम से कम जो एज उसकी है मैक्सिमम
कम से कम करना गलत होगा, 32 ईयर्स होनी चाहिए, उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए लाइफ में यू टर्न नहीं होता। आप भाग्यशाली हैं कि आपकी लाइफ में एक यू टर्न लेने का मौका मिला है, जब आप अपनी कमियों को दूर कर सकें इन वीडियोस के जरिए। तो लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ, आनंद के साथ मैं आनंद सर आपसे इजाजत लेता हूँ।